परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य गुरु माँ के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सभा है। हे प्रभु, ओ दिन, ओ घड़ी, ओ पल, ओ क्षण आ ही गया। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण का हम लोगों को इंतजार था, ओ दिवस है आपके अवतरण दिवस। इस अवतरण दिवस पर एक छोटी सी अरदास है प्रभु। जैसे नदियाँ कभी नाले से नहीं कहती कि तू साफ हो जा तब जाके मैं तुझे अपने में समाहित करूँगी, माँ भी कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू स्वच्छ हो जा तब जाके मैं तुझे गोद में उठाऊंगी। तो हे प्रभु, आप यह कैसे कह सकते हो कि पहले तू अपने विकारों को साफ कर लो, अपने विषयों से हट जाओ, तब जाके मैं तुझे अपने चरणों में शरण दूंगा? नहीं कह सकते। हमारी तो आदत बन चुकी है विकारों से खेलने की, विषयों में बसने की। हालात उस बच्चे की भांति है जैसे एक छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेलता है। लोग कहते हैं छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता है। पिता भी कहता है कि छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ पाता है। पर माँ तो जानती है ये कैसे छोड़ेगा। प्यार से बुलाती है, पुचकारती है, करुणा भरी गोद में बैठाती है, सुंदर सुंदर लोरी सुनाती है और एक ऐसी अवस्था में ले जाके छोड़ देती है जहाँ बालक सब कुछ खो जाता है, सो जाता है और उसके हाथ से खिलौने अनायास ही छूट जाते। ठीक ऐसे ही हे प्रभु, आप भी स्नेहवश हम लोगों के बीच अवतरित हुए, दयावश गली गली जाकर डमरू बजाकर हम सबको एकत्र किए और वात्सल्यवश पात्रता न होने पर भी वैसी अवस्था को उड़ेल दिए जहाँ जाके हम सब भी कुछ समय के लिए खो जाते हैं। और जब हम वहाँ से उठते हैं तो ये सारे विकार ओछे प्रतीत होते। इसीलिए तो तुम महान है प्रभु।
इसीलिए तू महान है। तू ही माँ हो, तू ही पिता हो, तू ही गुरु हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं तू ही से है, सारे रिश्ते तू ही हो। अगर हंसेंगे भी तो तुझसे, रोएंगे भी तो तुझसे, कुछ कहना भी होगा तो कहेंगे तो तुझसे, या सुनना भी होगा तो जो कुछ भी सुनेंगे तो आपसे ही सुनेंगे। हे प्रभु, एक बार आपने कहा, देखो ये बातें कहने से नहीं, जीवन में उतारने से सिद्ध होगी। कहने से हो सकता है तेरी बात कोई सुने ना, पर जिस दिन तू अपने जीवन में इसे उतार लेगा ना, तुझे देख के लाखों लोग समझ सकते हैं। आपने तो कहा, पर अफसोस इस बात का है कि कहने का तो बहुत कुछ कहा, तरह तरह से समझाया, ढोंग भी बहुत किया, पर जो प्रमुख बात है अपने जीवन में उतारने की, आपकी कृपा को धारण करने की, प्रभु सच्चाई यही है। आज हृदय पुकार उठता है कि आपकी कृपा को धारण नहीं कर पाया। आपने बहुत कुछ दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर अगर दिखती है, कहीं कसक अगर दिखती है, तो यही कि आपके बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पाया, आपकी कृपा को अपने अंदर उतार नहीं पाया। कसर अगर दिखती है तो प्रभु मात्र यही कसर दिखती है। बोलने को तो बहुत कुछ बोल गया, समझाने को भी तो बहुत कुछ समझा गया, लेकिन अंतर में अपने आप को जब झांकते हैं तो देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं नजर आता है। सुना है लोहा कितना भी काला हो, लेकिन लोहे की भट्ठी के संपर्क में आने के बाद लाल हो जाता है। लोहा तो लाल हो गया प्रभु, पर न जाने ये हम किस धातु का बना, किसके अंदर वो परिवर्तन नहीं आया जितना आप देखना चाहते हो, देखना चाहते थे। जब अंतर को झांकते हैं, निहारते हैं, तो देखते हैं कि वही इच्छाएं, वही लालसाएं, वही वासनाएं अवसर का इंतजार कर रही है। कब अवसर मिलेगा, कब प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी जब इसे मैं दबोच डालूं। हे प्रभु, समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है, दिन ढलते जा रहे, रात गुजरते जा रहे। बार बार हृदय में यही पश्चाताप होता है कि कहीं ये जीवन कोरा की कोरा न रह जाए। जो यो संजोग मिला था आपका और हमारा, न जाने किन्हीं जन्मों का पुण्य का फल था या आपकी अहद की कृपा, ये तो समझ नहीं पाते, पर इतना जरूर जानते हैं प्रभु कि जो समय गुजर जाता है वो पुनः नहीं आता है। वर्षा होती रही, जल बरसता रहा, जमीन अपने अंदर उस नमी को सोख नहीं पाया, और एक दिन ऐसा आया कि पुनः सूखा के सूखा रह गया। ऐसा भी नहीं कि आपकी करुणा की बारिश हुई नहीं, आपकी करुणा की बारिश अनवरत होती रही, लाखों हृदय भीजते रहे,
पर हे प्रभु, जब इस अपने अंतर के हृदय को देखते हैं तो न जाने किस कंकरीली पत्थर का बना कि अपने अंदर उस नमी को सोख नहीं पाया। सुना है अंधकार कितना भी घना हो, सूर्य का उदय होते ही अंधकार छट जाता है। सूर्य का उदय हुआ, लाखों हृदय प्रकाशित हुए, लेकिन जब अपने हृदय को निहारते हैं प्रभु तो पाते हैं वही अंधकार झलकता हुआ नजर आता है। फिर कहते हैं लोग कि आप आंसुओं से रीझते हो, लेकिन ये आंसू भी प्रभु दुनिया के दुखड़े को सजाने में ही समाप्त हो गए। अब तो केवल सूखे सूखे आंसू ही प्रतीत होते हैं। क्या करें, अब तो कोई आसरा दिखता नहीं, एक ही आसरा दिखता है, रोना, गिड़गिड़ाना, आपके चरणों में छटपटाना, इंतजार करना। इंतजार करते करते माँ शबरी को भी वर्षों गुजर गए। सबरी के राम आए, इसी आश और विश्वास में हम भी उसी इंतजार के पंक्ति में खड़े हैं। प्रभु, एक ना एक दिन आपकी कृपा अवश्य होगी और अपने भी जीवन में एक ना एक दिन वो प्रभात आएगा जो खुशियों से भर देगा। इसी इंतजार की पंक्ति में हम खड़े हैं। परम श्रद्धेया पूज्य माता जी की उपस्थिति है। माता जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, हे माँ, हमारी हालात उस मंद बुद्धि की भांति है जो नहीं समझता है किससे भला होने वाला है, किससे बुरा होने वाला है। हालात तो उस बच्चों की भांति है जैसे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, उसमें एक मंद बुद्धि का भी बालक था। सारे बालक उस पर हंसा करते थे, ये क्या पढ़ेगा। वहाँ तो वेदों की, शास्त्रों की पढ़ाई होती थी, लेकिन मंद बुद्धि का जो बालक था अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता था। जब भी अवसर मिलता था माँ के पास चला जाता था और माँ की सेवा में जुट जाता था। एक दिन बगल से बुलावा आया, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को लेकर आए, शास्त्रार्थ करना है। और उस बच्चे से गुरुजी भी नहीं कहे कि तुम्हें भी चलना है। वो बच्चा बड़ा दुखी हुआ, माँ के पास गया, रोने लगा। माँ ने कहा, रोते क्यों हो। बालक बोलता है, माँ, सभी बच्चे बगल में शास्त्रार्थ करने गए हैं और बच्चे तो बच्चे, गुरुजी भी हमसे नहीं कहे कि तुम्हें चलना है, हमें मना कर दिए हैं कि तुम्हें नहीं आना है। अगर तुम जाओगे तो इस गुरुकुल की बदनामी होगी। इतने मंद बुद्धि के हो, क्या तू प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। माँ कहती है, नहीं बेटा, दुखी मत हो, तू अवश्य जाएगा। बगल में एक अनार का पेड़ था, उसको तोड़ती हैं और तोड़ के उसके जिह्वे पर, उस मंद बुद्धि के बालक के जिह्वे पर एक सरस्वती का मंत्र लिखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं, जाओ बेटा, दौड़ के जाओ, तू ही सबकी इज्जत रख पाएगा। वो बालक दौड़ते दौड़ते जाता है। शास्त्रार्थ चल रहा था, प्रश्नों का आदान प्रदान चल रहा था। लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो कहते हैं कि अब तो हम लोगों की बेइज्जत होगी ही। गुरुजी भी देखते हैं तो कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ पागल आ गया। इसी बीच एक प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाया गया और प्रश्न का उत्तर देने के लिए इधर से कोई विद्यार्थी खड़ा नहीं हुआ। गुरुजी भी अवाक हो गए।
बालक जो मंद बुद्धि का था वो खड़ा हुआ, कहा गुरुजी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, और ऐसा उत्तर दिया कि सारे लोग अवाक हो गए। ये होती है माँ की कृपा, गुरु माँ की कृपा, जो उस मंद बुद्धि के बालक को निखार लाई। ठीक ऐसे हे माँ, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि आपके कृपा से हम सब की जो मंदता है, जो बुद्धि की मंदता है, वो क्षण मात्र में दूर होगी। ऐसी कृपा सदैव बनाए रखना तथा ऐसा आशीष बनाए रखना कि हम सब तेरे चरणों में रहने के लायक हो सके। ऐसी प्रार्थना के साथ हम परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा श्रद्धेय भैया जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।